मिल्कीपुर अयोध्या दीवानी न्यायालय में चल रहा मुकदमा, फिर भी दबंगों द्वारा कोलिया में बना ली दीवार। थाना खंडासा क्षेत्र के चौकी क्षेत्र खंडासा के अंतर्गत अटेसर गांव निवासी पीड़िता चंद्रावती के पुत्र बृषभान यादव ने आरोप लगाया है कि गांव के निवासी सूरज सिंह पुत्र पवन सिंह, शुभम सिंह पुत्र पवन सिंह ने हमारे मकान के मध्य में 7 फीट की कोलिया छोड़ी गई थी, जिससे बरसात का पानी निकलता था, परंतु विपक्षियों द्वारा दबंगई के बल पर लगभग 8 फीट की दीवार बना लिया है और कोलिया को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। जबकि मामला दीवानी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, परंतु विपक्षी गढ़ दबंग और सर्कस किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने कोलिया को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। पीड़िता चंद्रावती के पुत्र बृषभान यादव ने मीडिया से मुखातिब होकर आरोप लगाया है कि थाना खंडासा पर प्रार्थना पत्र देने गया तो चौकी इंचार्ज ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और थाने पर बिठा लिया और विपक्षियों को न बिठाकर उन्हें दीवार बनाने के लिए बोल दिया। पीड़ित बृषभान ने यह भी बताया कि इस मामले में सन 2002 में एक बार विवाद हुआ था, जिससे चौकी पर पूर्व प्रधान सहित अन्य गणमान्य लोगों के साथ बैठकर समझौता हुआ था कि कोलिया से बरसात का पानी पूरब दिशा से दक्षिण दिशा की ओर बहेगा। जब इस संबंध में मौखिक रूप से चौकी इंचार्ज से वार्ता की गई तो उनका कहना है कि झट के ऊपर से गुम्मेबाजी कर रहे थे, जिसका वीडियो साक्ष्य के आधार पर है और मुकदमा पंजीकृत कर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाकी लगाए गए आरोप गलत हैं। जी बताएं, क्या मामला है आपका? कोलिया का विवाद है, ये 2002 का है। समझौता भी हुआ था पानी निकलने के लिए। हमारा जो है पानी निकलता है जो है पश्चिम दिशा से होके पूरब दिशा से दक्षिण दिशा को निकलता है पानी, और उस पर समझौता भी हुआ था। और लेकिन 2025 में अब ये लोग जो है ज़बरदस्ती जो है निर्माण कर रहे हैं। कौन लोग निर्माण कर रहे हैं? ये पवन सिंह और सूरज सिंह और मोनू सिंह, शुभम सिंह और सुधा सिंह और जो है पूजा सिंह और क्या नाम है पारसनाथ के घर के पारसनाथ के लड़के का नाम अजय सिंह और उनकी वाइफ भी। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम बृषभान यादव है। ये कौन सी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं? ग्राम सभा अटेसर, पोस्ट धरौली, जिला जनपद अयोध्या, थाना खंडासा पड़ता है। हाँ, थाना खंडासा। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में क्या हम लोगों ने जो है सूचना दिया चौकी इंचार्ज साहब को और एप्लीकेशन लिख के दिया। वो बोले कि ठीक है हम आके देखेंगे। तो और चौकी इंचार्ज साहब आए नहीं, वहाँ के दरोगा दीवान साहब सब लोग आके देखे मौके पे। तो वो लोग बताए कि विपक्षी को कि तुम लोग गलत कर रहे हो, अभी निर्माण मत करो। और उसके बाद में जब सहूलियतनामा से सब चीज़ से जब सुलहनामा से जब प्रक्रिया जब सही से सब हो जाएगी तब उसके बाद में कार्य निर्माण करना। फिर उसके बाद में 2-3 दिन काम बंद रहा। उसके बाद में फिर इन्होंने निर्माण करना शुरू किया। तो हम लोगों ने 112 नंबर डायल किया। उसके बाद में बुलाया तो 112 वाले आके रुकवा के फिर गए। वो बोले कि आप दोनों विपक्ष जो है चौकी पे जाओ। जब हम दोनों चौकी पे गए तो वहाँ चौकी इंचार्ज साहब हमारे वो बोले कि चलो अब हम आके देखेंगे, तब बताएंगे, निर्णय करेंगे क्या सही है क्या गलत है। जब हम वहाँ पे गए तो बोले कि घर जाओ तुम। हम लोग घर आ गए। उसके बाद में वो बोले अगले दिन आएंगे, अगले दिन भी नहीं आए। फिर उसके दूसरे दिन जब आए तो आके डायरेक्ट जो है वो बोले कि जो है तुम लोग सही कर रहे हो, तुम निर्माण करो, जो होगा जो हम देख लेंगे। और निर्माण करने से कोई रोक नहीं सकता है। हम हैं तो क्या दिक्कत है, और तुम लोग यादव हो और तुम लोग दबंगई कर रहे हो और तुम लोग गलत हो। और ये दीवार बनेगी, इनका लिंटर भी पड़ेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी, चाहे शासन आए चाहे प्रशासन आए, हमसे बढ़ के कुछ नहीं है। और उसके बाद में निर्माण करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में फिर जो है हम लोगों ने कुछ बोला, मना किया कि यह निर्माण मत कीजिए। तो उसके बाद में फिर जो है 112 बुलाया। उसके बाद में फिर बुलाया। उसके बाद में बुलाने के बाद फिर बोला कि चौकी पे जाओ। हम लोग चौकी पे गए तो हमारा जो है बैठा लिया वहीं पे और 151 का चालान कर दिया। 151 का चालान करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे हमारा वहाँ पे बैठा लिया थाने पे। उसके बाद यहाँ पे निर्माण का जो है चालू करवा दिया और वहाँ पे बैठा के हमारा नाम मुकदमा भी लिखवा दिया और उसके बाद में इधर काम भी करवा दिया। चौकी इंचार्ज ने कुछ कहा भी आपको? हाँ, चौकी इंचार्ज ने गाली गलौज दिया, जाति सूचक गाली भी दी और बोला कि तुम अभी हमें नहीं जानते हो और यादव अहिर गड़रिया तुम्हारे भोसड़ी के, तुम्हें बुद्धि कितने बजे आती है और भोसड़ी के भी तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। आपने सुलहनामा उनको कागज दिखाया था? सब दिखाया था मौके पे। वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है और उसका निर्माण करवा दिया? हाँ, निर्माण करवा रहे हैं, अभी भी निर्माण जारी है। अच्छा। और बोलते हैं कि भोसड़ी तुम्हें भी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है यादव अहिर गड़रिया साले, भोसड़ी तुम्हें इतना जूता मारूंगा, इतना बेल्ट मारूंगा कि साले तुम्हारी जो है तुम्हें अफसोस होगा कि हाँ ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए कि नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमें बस पानी जाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी जाए बस।
रास्ता चाहते हैं हाँ, जो रास्ता जल निकासी का। रास्ता चाहते हैं सर, और हमें थोड़ी सी जगह दे दी जाए। उसके बाद में वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और उसके बाद में कितने लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है तुम्हारे? मुकदमा हमारे 8 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। 8 लोगों के ऊपर मुकदमा लिख गया। हाँ। और दूसरी पार्टी से मुकदमा नहीं लिखा गया? दूसरी नहीं, पार्टी के ऊपर नहीं, दूसरी पार्टी के ऊपर कोई सुनवाई ही नहीं है हम लोगों का, न थाने पे न चौकी पे। अच्छा। बोलते हैं तुम लोग गलत हो, तुम्हारे कोई जो है वो तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं खड़ा होगा। ठीक ठीक हाँ। ठीक।